जय माता दी छात्रों। तो आज हम लोग फिर वही क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का क्लास, जैसा कि 8.1 का हम लोग क्वेश्चन किए थे, लगभग 10 क्वेश्चन कर चुके थे। 11 क्वेश्चन के लिए कुछ मैं बेसिक नॉलेज बताना चाहूँगा। बेसिक नॉलेज जैसे कि साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। कॉस थीटा का मान 1 से 0 की ओर घटता है। देखिए, जैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है, देखिए साइन जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे 0 का 0, 30 का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, इस तरह बढ़ रहा है। लेकिन कॉस थीटा का मान 1 से 0 की ओर घटता है। कॉस थीटा का मान जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा इसका घटते चलेगा, घटता है। tan थीटा का मान 0 से नॉट डिफाइंड की ओर बढ़ता है। 0 है, उसके बाद 1/3 हो गया। 30 का जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ते जाता है। कॉट का ठीक अनडिफाइंड अपरिभाषित से 0 की ओर घटता है। सेक का मान 1 से अपरिभाषित की ओर बढ़ता है। कोशेक का मान अपरिभाषित, इसी को बोलते हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, परिभाषित 1 की ओर बढ़ता है। उसके बाद थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है साइन का पूरा नाम, कॉस का पूरा नाम, टैन का पूरा, सेक का। तो साइन का पूरा नाम साइन, कॉस का पूरा नाम कोसाइन, टैन का टेंजेंट, कॉट का कॉटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कॉसेक का कॉसेकेंट। ये हो गया। और यहाँ पर वैल्यू चार्ट दिया गया है, ये इसको समझाने के लिए। इसके बाद ये अगले चैप्टर में इसका उपयोग किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में बता रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान 11, एक्सरसाइज आपका 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 एक नंबर कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या ये बात सही है? tan a का मान सदैव 1 से कम होता है? बोलिए, कम होता है? नहीं, तो इसको कह देंगे असत्य है। आंसर में लिखेंगे असत्य, असत्य। क्योंकि पुष्टि भी करना है, क्योंकि tan का मान 0 से अपरिभाषित की ओर बढ़ता है। और ये कह रहा है कि 1 से कम होता है। गलत हो गया, 1 नंबर था। इसमें 2 नंबर कह रहा है आपका, 2 नंबर क्या कर रहा है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक, कोण ए दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए इक्वल टू दे दिया है 12/5। क्या 12/5 है? तो देखिए 12/5 सेक थीटा का मतलब क्या होता है? सेक थीटा का मतलब कर्ण बटा में आधार, तो कर्ण ज्यादा है आधार कम है। तो ये बात सत्य है, हो भी सकता है। अब देखिए, इस पर देखेंगे तो 1 से बढ़कर इसका अपरिभाषित की ओर जाता है। तो 12 में अगर 5 से हम लोग भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, 2 दशमलव कुछ आएगा। तो 1 से अनडिफाइंड की ओर जाता है, इसलिए कहेंगे कि ये हो सकता है।
तो इसको कहेंगे 2 नंबर का सत्य। सत्य क्योंकि सेक का मान 1 से अनडिफाइंड अपरिभाषित की ओर क्या करता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कॉस ए दिया है कि कॉस ए कोण ए के कोण ए का कोसेकेंट है। कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बोलिए, कोसेकेंट के लिए कॉस होता है। कॉस का पूरा नाम क्या होता है, कोसाइन होता है, लेकिन कोसेकेंट नहीं है। तो लिख देंगे असत्य। इसका आंसर में क्या लिखेंगे, असत्य। क्योंकि कॉस ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। ठीक, इसके जस्ट पहले लिखवाए थे, संक्षिप्त रूप है, हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखें। 4 नंबर कह रहा है कि कॉट ए और ए का गुणनफल होता है। कह रहे कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल होता है। देखिए, ये कॉट ए और कॉट, ये केवल कॉट कहने से किसी चीज का बोध नहीं होता है। क्या कर रहा है, ये अर्थहीन है, मीनिंगलेस है कॉट। तो ये असत्य बात है। अब कहिएगा असत्य क्यों है, क्योंकि ठीक है, क्योंकि बोलेंगे कि कॉट ए जो है और इसका, ये दोनों अलग है। क्योंकि ए कॉट, केवल कॉट लिखिए, क्योंकि केवल कॉट एक अर्थहीन है। ठीक है, असत्य है क्योंकि केवल कॉट अर्थहीन है। इसके एक को इससे अलग कर दिया जाएगा तो ये अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए ये दूसरा है, ये कॉट ए दूसरा चीज सूचित करता है, अलग अलग करने से दूसरे चीज का हो जाता है। तो ये दोनों गुणा करने से नहीं होगा। ठीक है, 4 हो गया। 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर कर रहे 4/3 है। किसी भी थीटा के लिए 4/3 है। देखिए, तो थीटा का मान यहाँ पर अगर साइन थीटा से हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 से अधिक हो जाएगा। लेकिन मेरा क्या होता है, साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। अब बताइए, यहाँ पर ये 1 से अधिक आ गया तो इसको क्या कहेंगे, असत्य ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कॉर्न। बताइए, लंब अधिक हो गया, कॉर्न छोटा हो गया, क्या ये बात सच है? कभी नहीं हो सकता है। साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा में कॉर्न अधिक होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा दोनों भुजाओं से अधिक होता है, लेकिन यहाँ पर ये छोटा दिख रहा है। तो लिखेंगे असत्य। क्योंकि साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। जल्दी इसको उतार लीजिए। ये आपका चैप्टर नंबर 8.1 खत्म हो गया। 8.1 आपका समाप्त। अब 8.2 चलेंगे।
8.2 में आपका टोटल यही है। इसको अपने वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, उतार सकते हैं। एक कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसको अच्छी तरह से एक एक करके उसको लिखिए। कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, टोटल क्वेश्चन डेली आपको एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप बादल कोचिंग सेंटर चरपोखरी के नाम से वहाँ पर देख सकते हैं। और इसे मिटा दें। अब 8.2 एक्सरसाइज 8.2 क्या आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? मेरा टोटल 8.22 को हम लोग देखेंगे। करा मान निकालना है, वैल्यू फाइंड करना है किसका? sin60 इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। तो थोड़ा सा वैल्यू चार्ट को देख लीजिए। ये थीटा वाले साइन थीटा है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। थीटा का मान अगर 0 डिग्री होगा, कोई पूछेगा कि साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है? साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। कॉस ठीक इसी तरह कॉस का कॉस 0 डिग्री का, कॉस 30 डिग्री का, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का, कॉस 90 डिग्री का। और एक बात समझ लीजिए, कॉस को अगर याद नहीं है वैल्यू तो मात्र आप केवल इसको याद कीजिए। अगर वो भी नहीं याद है तो उसके लिए भी ट्रिक है, लेकिन एक हम तो कहेंगे कि एक कम से कम इसको याद कर लीजिए साइन का, और टोटल लिखा जाएगा। ठीक है, टोटल। कॉस के लिखने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उल्टी लिखने इधर से चालू कर दीजिए, रिवर्स काउंटिंग चलिए इधर से 1 3/2, फिर ये हो गया, ये हो गया, 0 हो गया, कॉस का हो गया। अब रहा बात tan का, कैसे लिखेंगे? तो tan का क्या होता है? tan थीटा बराबर आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तब साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो साइन में कॉस से भागा दे दीजिए, जो आएगा वही आपका tan आएगा। इसमें इससे भागा दे दीजिए, इसमें इससे भागा दीजिए, इसमें इससे भागा दीजिए, इसमें इससे भागा दे दीजिए, जो आएगा वही tan हो जाएगा। जैसे देखिए 0 में 1 से भागा दे दीजिए, जो वैल्यू आएगा वो tan में लिखा जाता है। 1 से 0 में भागा देंगे तो 0 आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर 0 में किसी डिजिट से भाग देंगे तो 0 आएगा, अगर 1 में 0 से या कोई भी डिजिट हो उसमें 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड में चला जाएगा। ठीक है, अपरिभाषित में। तो इसमें इससे भागा दिए 0, इसमें इससे भागा देकर देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। नहीं देने आएगा तो देखिए बता देते हैं। 30 डिग्री का है तो साइन 30 का तो हम लोग वैल्यू जानते हैं 1/2, भागा दे दिए कॉस 30 का √3/2। कैसे? अब बताए थे अंश बटा हर, मेन बटा अंश बटा हर, तो ऊपर वाला अंश बटा हर लिखिए, गुना का चिन्ह देकर इसको पलट दीजिए। 2 ऊपर √3 कट गया, 1/√3। बोलिए तो नहीं है tan का। 45 का इतना बटे इतना, दोनों एक ही बात है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। 60 का निकालना है tan 60 का, तो साइन 60 बटा में cos 60 का वैल्यू रख दीजिएगा, 2 कट जाएगा, √3 बच जाएगा। फिर इसमें 90, 1 में अगर बोले थे कि डिजिट में 0 से भाग दीजिएगा, अपरिभाषित आएगा, तो देंगे तो अपरिभाषित। tan हो गया,
tan के बाद अगर cot को लिखना है तो cot उल्टा लिखना चालू कर दीजिए। अनडिफाइंड √3 1 1/√3 0। ठीक है, इतना बात हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते चलिएगा। अब चलिए tan हो गया, cot उल्टा लिखने बता दिए। सेक थीटा बराबर, सेक उल्टा होता है, किसके उल्टा होता है? तो cos का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? cos का, यानी सेक थीटा आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, सेक का लिखना है जो आपका cos का वैल्यू है ठीक उसी को उलट दीजिए। सेक एक का था तो एक को उल्टा करने पर एक ही आएगा। 30 डिग्री का तो cos 30 का वैल्यू कितना था? तो √3/2 था, तो इसको उलट दीजिए, 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे। सेक 45 का 1/√, है तो रूट ऊपर एक नीचे, तो एक नीचे नहीं लिखा जाता है, ऐसे √2/1 लिखना गलत बात, केवल √2। सेक हो गया, सेक 60 डिग्री का चलेंगे तो cos 1/2 है, इसको पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, एक नहीं लिखते हैं। इसको 0 है तो देखिए 0 अगर है तो इसके नीचे मानते हैं 1 है, तो जब इसको पलट देंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा, नीचे 0 हो जाएगा, इसलिए यह अनडिफाइंड है। ठीक है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। कॉसेक किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। आगे चल के इसको यूज करेंगे। कॉसेक किसका होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन को उलट दीजिए, देखिए साइन जितना है उसको उलट दीजिए, आपका कॉसेक बन जाएगा। उलट देंगे, कॉसेक बन गया। वैल्यू चार्ट समझ गए? वैल्यू चार्ट अब समझ गए? इतना बात याद रखेंगे, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक है, tan किसका उल्टा होता है? tan cot का उल्टा होता है, tan cot का उल्टा। सेक होता है cos का, और क्या कहते हैं? कॉसेक उल्टा होता है साइन का। इस तीनों को याद रखिएगा। किसी जीरो में किसी डिजिट से भाग देना हो तो 0 आता है, किसी डिजिट में अगर 0 से भाग देना हो तो अनडिफाइन आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बस आपका वैल्यू चार्ट क्या रहेगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये गुना है। cos 30 का वैल्यू देखिए कितना है? √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस, यहाँ पर प्लस है क्वेश्चन में, नहीं गुना ही है, यहाँ पर गुना cos 60 का वैल्यू 1/2। चलिए देखिए ऊपर, ये इस प्रकार का अगर गुना का चिन्ह होता है तो सीधा सीधा गुना करते हैं, ऐसे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे। चलिए तो √3 में गुना होगा 3 आएगा, 2 में गुना होगा 4 हो गया, प्लस 1 में गुना होगा 1, 2 दूनी 4 हो गया। बोलिए बाटा पाका जोड़ बनाने आता है? 4 हो गया। 4 में भागा देते हैं, एक बार में जाएगा, 1 से 3 में गुना करेंगे 3 प्लस 4 में 4 से भागा दिए, एक बार में 1 में 1, 4/4 31 हो गया, खत्म। यहाँ पर किसी लड़के को नहीं समझ में √3 में तो समझ लीजिए कि रूट अगर 2 है, इसमें कोई कहेगा √2 से गुना करना है तो ठीक है, √1 दे दीजिए, दोनों बात एक है तो कर दीजिए दोनों का 4। बोलिए 4 का वर्गमूल 2 नहीं होता है, तो सीधे समझ जाइए कि अगर √5 में √5 से गुना करना है तो रूट हट जाएगा, केवल 1 5 लिखा गया, यानी कि डबल 5 लिख दीजिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 2 नंबर है। 2 नंबर दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही ना है? बोलिए 2
tan का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, क्यू रहेगा तो क्यू दे देंगे। cos 30 डिग्री का वैल्यू देखिए तो कितना है, 30 का वैल्यू √3/2, √3/2 का पावर 2 है तो 2 दे दिए, माइनस साइन स्क्वायर 60 का √3/2, इसके में भी स्क्वायर था तो इसमें भी दे दिए। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2, 1 को अगर 2 बार गुना करेंगे 1 ही आएगा, प्लस √3 को 2 बार करेंगे 3 हो जाएगा, 2 को 2 बार करेंगे 4 हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे √3 को 2 बार गुना करेंगे, या दोनों बात देख रहे हैं कि एक ही है तो यहाँ पर भी कट जाएगा, नहीं तो करके देख लीजिए, √3 का 3, 2 दूनी 4, देखिए प्लस है माइनस है, कटिस हो जाएगा, 2 एकम 2 आपका आ गया। दोनों क्वेश्चन हो गया। आगे 3 नंबर चले, हो जाएगा, उतर जाएगा। वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, सेव करके पॉज कर करके देखते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है। वीडियो को सेव कर लीजिए और उसको बनाते रहिए, ठीक है। आगे 3 नंबर, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो जरूरी है, ठीक है। देखना है बाद में कातिल में कितना है दम। सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री, शायद यही क्वेश्चन है 3 नंबर। हाँ यहाँ ठीक है। चलिए आप इसका वैल्यू पुट कीजिए। कॉसेक कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1/√2 है, सीधा सा लिख दिए, ये बाटा है, बाटा दे दिए। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का वैल्यू 2/√3, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 का वैल्यू 2। चलिए इसको हल करिए। तो ऊपर वाले तो हल करने लायक नहीं, जो करते हैं लिख दें। नीचे तो थोड़ा दिख रहा है कि बाटा पर जोड़ है, एक नहीं रहता तो एक दे देते हैं, इससे डरने की बात नहीं है। तो इतना नीचे वाले का लासा लेंगे तो √3 हो जाएगा, कि इसमें गुना 2 हो जाएगा, इसको करेंगे √3 बार में तो 2√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1/√2, ये जब बताए थे अंश बटा हर, मेन बटा ये है अंश बटा हर, तो ऊपर वाला लिखेंगे अंश बटा हर, इसको मेन बटा को गुना में बदल दीजिए, इसको पलट दीजिए, √3 ऊपर, नीचे हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। अब ऊपर √3 बाटा में, इसमें क्या करना है, अब इसमें गुना कर देंगे, गुना करने लायक है, कर दीजिए, कितना से, √2 है, छोड़ दीजिए इसको, इसी तरह √2 का 2 गुना, इसमें तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, 1 + √3 बचेगा, बच जाएगा इतना। हाँ ठीक है। और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए √3 हो गया, ये हो जाएगा आपका 2√2, 1 + √3। अगर देखिए नीचे में इस प्रकार का दिखाई दे रहा है या नीचे में, तो उसको परिमेयकरण करने के लिए सोचते हैं, प्लस में है तो माइनस से, माइनस में रहता है तो प्लस से, जितना है उतना ही, वैसे मतलब नहीं है। तो 1 + √3 दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, 1 - √3 से गुना कर देंगे, ऊपर और नीचे भी कर दिए। चलिए अब देखिए 3 हो जाएगा,
3√3 1 माइनस √3 बाटा में 2√2। ये देखिए a प्लस बी a माइनस बी, एक सूत्र हो गया a प्लस बी a माइनस बी, खास करके यहीं लाने के लिए किया जाता है। तब इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इतना का स्क्वायर। ठीक है क्या ना? चलिए √3 इसमें गुना कर दें, √3 इस ये क्या हो जाएगा -3 बाटा में 2√2, ये कितना 1 माइनस √3 का 3 हो जाएगा। तब देखिए ऊपर में क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, ये छोड़ दीजिए, माइनस कॉमन अगर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा -3 माइनस √3, अब बाटा में ऊपर कॉमन ले लिए माइनस, और क्या करेंगे नीचे भी ले लिए कॉमन माइनस, तो ये हो जाएगा 2√2, माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 माइनस √3 बाटा में 2√2 इंटू 2। अब देखिए √2 भी दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो इसमें गुना करेंगे √2 से तो कितना हो जाएगा 3√2 माइनस ये रूट में गुना हो जाएगा 6 बाटा में √2 से √2 में गुना होगा तो 2 बन जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 इसका √2 से √2 में 2, ये 2, तो फाइनल आपका आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 बाटा में 4 दूनी 8, ये आपका आंसर है फाइनल। 3 नंबर 4 नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर साइंटिस्ट मिटाएं, चार नंबर देखिए आपका क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बाटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री, यही है। चलिए देखिए साइन 30 का वैल्यू बोलिए 1/2, tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का बोलिए, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 बाटा में, सेक 30 का बोलिए 2/√3 प्लस कॉस 60 का बोलिए कॉस 60 1/2 माइनस प्लस है प्लस कॉट 45 1। चलिए अगर इतना को हम लोग हल करेंगे तो कितना आएगा, एक में आधा को जोड़ना है 1.5 हो जाएगा, और नहीं तो बाटा पर जोड़ बना कर देखिएगा 3/2 आएगा। ठीक है, माइनस 2/3, मेरा मत देखिए कैसे आ गया, आप बाटा पर के पहले इसको जोड़ बनाइएगा कितना आएगा। फिर यहाँ पर 2/√3 है प्लस एक में फिर आधा को जोड़ना है, फिर 1.5 हो जाएगा, 1.5 का मतलब होता है 3/2। अब इसको हल करेंगे तो ऊपर वाले को हल करेंगे तो लसा लेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 तो 2 से करेंगे √3 बच जाएगा, √3 हो जाएगा, बाटा पर घटाव बनाना है, √3 से चल जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बाटा में, फिर इसका भी लेंगे तो ये भी 2√3 हो जाएगा,
इसमें 4 हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो 3√3 हो जाएगा। बताए थे अंश बटा हर, मेन बटा है अंश बटा हर, तो ऊपर वाला अंश बटा हर लिखेंगे, लिख दिए, बाटा में हर लिख दिए, मेन बाटा को गुना में बदल दिए, इसको पलट दिए, 2 ऊपर √3 नीचे, बाटा में 4 प्लस 3√3। तो थोड़ा सा इसको सीधा करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दिए, ये 31 हो गया, 31 हो गया। चलिए मेरा फाइनल कितना हुआ, √3 - 4 बाटा में 3√3 + 4, यही फाइनल हुआ। तो फाइनल तो अभी हुआ नहीं, बताए थे नीचे में अगर इस प्रकार का रहता है तो परिमेयकरण करते हैं, प्लस में है तो माइनस ले गुना करेंगे, इतना ही लिखेंगे, लेकिन केवल साइन चेंज कर देना है, -4 3√3 - 4। इसको करेंगे तो ये दोनों इक्वल है, दोनों एक ही बात दिख रहा है, दोनों जब बात एक ही दिख रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना को हम लोग लिख सकते हैं 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बाटा में, ये देखिए a + b a - b, सूत्र बताए होंगे, a + b a - b का क्या होता है, a + b a - b रहेगा तो उसका होता है a² - b²। तो a² कर दीजिए, a² का मतलब समझते हैं इतना का स्क्वायर, माइनस b² का मतलब समझते हैं इतना का स्क्वायर। इसको हल कीजिए, इसको हल करिएगा तो क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर जानते हैं, चलता है a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab। तो a² कीजिए, कितना आ जाएगा, 3 का 9 9 27 आ जाएगा, a² कीजिएगा तो, नहीं तो करके देख लीजिए, नहीं तो कर देंगे तो कहिएगा कि कैसे आ गया सर, b² - 2ab बाटा में इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का 9 और √3 का करेंगे तो 3 माइनस 4 का 16। तो ये अगर 9 27 आ गया तो ये भी 9 27 आना चाहिए, 3 के 9 9 27 प्लस 4 का 16 माइनस 4 दूनी 8 8 के 24√3 बाटा में 9 27 में से 16 जाएगा 11। उसके बाद चले उधर तो अभी मिटाने लायक है नहीं, इसलिए कि अभी आपको वैल्यू रखना है, वैल्यू को चलिए अब देखिए 27 और 16 कितना हो जाएगा, 6 7 13 का 3, 1 हो गया 2 1 4 43, ठीक है, 43 माइनस 24√3 बाटा में 11, ठीक है, यही आपका आंसर फाइनल हो गया। आगे चले, कितना नंबर आगे, 5 नंबर, 4 नंबर हो गया, पॉज करके देख लीजिएगा। 5 नंबर चलते हैं, 5 नंबर में आपका है 5 cos² 60 माइनस माइनस है, माइनस है या प्लस है, प्लस है, प्लस माइनस प्लस समझ में नहीं आता है क्या, 5 cos² 60 है प्लस 4 sec² से किताब में देख लीजिएगा, क्वेश्चन में कितना है, sec² 30 माइनस
बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग दे दिया है जिससे नहीं दिखाई दे रहा है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये मत कहिएगा कि चश्मा पहने हैं तब पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। मिस प्रिंटिंग है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। चश्मा पहनते हैं दिखाई देने के लिए और अपने आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, नहीं कि बुढ़ापा नहीं आ गया है कि दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए इसको हल करें। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे 4। sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू आपका होता है 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा -10। 45 का वैल्यू 1 होता है, स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है तो साइन का 1/2 स्क्वायर है, cos 30 का √3/2 का स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर है 5 × 1/4, ठीक है, प्लस 4 × 2 दूनी 4 + 3 हो जाएगा -1 बाटा में 1/4 प्लस 3/4। तो बोलिए ये हो जाएगा 5/4 प्लस चौका 16/3 -1 बाटा में हो जाएगा 4। ये तो लग रहा है कट जाएगा, 3 × 4/4 कट के आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो कर लीजिए ना, कहीं को टेंशन लेते हैं। इसको बोलिए कितना आएगा हल करने पर? इसको 4 3 का लसा कितना होता है? 12। तो 4 3 आई 12 बाटा पर जोड़ बना दिए, 4 3 आई 12 3 बार में 5 3 आई 15 प्लस 3 चौके 12 16 चौका 64 माइनस 1 से भागा दे देंगे 12 बार में -12 बाटा में 4/4। तो ये तो 25 हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। तो 64 12 बोल दीजिए, 64 15 5 4 9 और 6 1 7 -12 घटा दीजिए, 9 में से 2 गया 7, अब बोलिए 7 में से 1 गया 6, 67 ये ना स्क्वायर था, साइन स्क्वायर थीटा है ना। ठीक है, कोसेक 60 है तो बुक में ठीक है 60 है, सेक 30 है, tan 50 45 है, साइन 30 है, cos 30 है। इतना कर दिए 1/2 1/4 हो जाएगा प्लस 4 2 दूनी 4 3 -1 5/4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये हो गया चौका 16/3 1, ठीक है। यहाँ भूल रहे हैं 12 है ना, इस तरह का 12/12 बाटा में छूट गया है, इसलिए आपका हो गया है, ये कितना आया था 67 बाटा में 12 आ गया आपका 5 नंबर। आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, सही और गलत को चुनना है। क्लियर साफ दिखाई दे रहा है? चलिए मिटा दें।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू बोल रहा है क्या होगा। ऑप्शन से चलना है। ऑप्शन में दिया है ए नंबर ऑप्शन में दिया है साइन 60 डिग्री, बी नंबर में दिया है कॉस 60 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन में दिया है tan 60 डिग्री, डी नंबर ऑप्शन में दिया है साइन 30 डिग्री। चलिए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 2 tan 30 का वैल्यू बोलिए। tan 30 1/√2 1/√3 1 प्लस tan स्क्वायर 30 1/√3 का स्क्वायर करना है ना। तो इसको हल करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। बाटा में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 3 तो 2/√3 बाटा में इसको हल करेंगे। बाटा पहले जोड़ बनाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। 3 3 1 4 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं बताए हैं। अंश बट्टा में हर इंटू इसको बाटा का चिन्ह है गुना बदल जाता है, ये पलट जाएगा। 3/4 31 हो जाएगा। ये 2 कट गया, ये √3 है। ये आपका आ गया 3/2 में 2√3 √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, हट जाएगा। ऊपर चल गया 3√3/2 में 3 दूनी 6। ये कैसे 6 आ गया 2 और √3 में गुना होगा 3 हो जाएगा। 3 3 31 तो ये आ गया आपका √3/2। देखिए तो √3/2 किसका वैल्यू होता है। तो हमको तो लग रहा है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है। देखिए तो साइन 60 √3/2 है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 नंबर सही हो गया। ठीक है। 2 नंबर का ये फर्स्ट था। सेकेंड चलें। 2 नंबर का सेकेंड 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। बोलिए वैल्यू रखें। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू बोलिए 1 होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 तो 0/2 बोलिए 0/2 क्या आएगा बताए थे। 0 में अगर किसी डिजिट से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो बोलिए ऑप्शन नंबर इसमें 0 कितना में था 0 0 0। डी नंबर में आपका दिया है 0। आपका आंसर हो गया डी। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। 0 उसमें है, ऑप्शन हम दिए नहीं है, ऑप्शन उसमें दिया है। 2 नंबर हो गया, हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो बताना है कि ये सत्य होता है तो a बराबर क्या है। तो मान लेते हैं इसको, मान लीजिए लेट कर लीजिए। मान लीजिए कि a इक्वल टू हमने 0 पुट कर दिया। क्या पुट कर दिया 0। तो sin 2 गुना 0 तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। sin 2 में 0 से गुना करेंगे 0, sin 0 का वैल्यू 0। एक तो 0 आ गया। अब चलिए इसको निकाल लीजिए 2 sin a यानी कि 2 हो गया sin a। 0 का वैल्यू a का वैल्यू कितना रखना था 0 रख दिए। 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0 तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं a का वैल्यू कितने के बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। अब ऑप्शन में देख लीजिए कितना का वैल्यू है। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा। अब चलिए 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 2 tan 30 बाटा में
1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कितना का है 2। tan 30 का वैल्यू बोलिए 1/√3 बाटा में 1 - tan 30 का वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर 2 बाटा में √3 बाटा में हो जाएगा ये 1 - 1 का स्क्वायर 1 √3 का करेंगे 3 2/√3 बाटा में 3 बाटा को जो घटाव बनाने आता है तो बनाने का प्रयास कीजिएगा। 3 में से 1 घट गया 2 बोलिए 2/√3 गुना 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे काटकुट ये आ गया 3/√3 बोले हैं रूट में नीचे नहीं रखना चाहिए √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3√3 ऊपर हो जाएगा नीचे √3 31 हो जाएगा √3 आ जाएगा √3 देखिए ऑप्शन में कितना है ऑप्शन में वैल्यू दिया है cos 60 tan 60 दिया है तो इसका tan 60 का वैल्यू होता है tan 60 का वैल्यू होता है √3 इसलिए ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है कितने ऑप्शन में tan 60 है सी नंबर में ये आपका हो गया 2 नंबर 3 नंबर अगले वीडियो में उसको पूरा करेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए छोटा छोटा वीडियो अभी बनाने का प्रयास ठीक है प्रत्येक अगले दिन एक एक वीडियो लोड किया जाएगा संडे के दिन एक दिन मात्र संडे के दिन वीडियो लोड होगा लेकिन वे एजुकेशन से रिलेटेड नहीं होगा वे अपने संस्थान के प्रोग्राम का जो वीडियो होगा वो अपलोड होगा संडे के दिन प्रत्येक संडे को एक संस्थान का वीडियो अपलोड किया जाएगा इसलिए संडे के दिन वीडियो टीचिंग वाला नहीं देखने का प्रयास करेंगे कितना ही क्यों डाला गया सर ठीक चलें ठीक है गुड नाइट।